चैनल में आपका स्वागत है। तो उत्तराखंड में अब नई वैकेंसीज़ जो हैं वो आती जा रही हैं और एक और वैकेंसी जो है जो आपके सामने आज आई है, यानी 15 अगस्त को जो है इसका आवेदन की जो मैं ये कह सकता हूँ ऑनलाइन आवेदन जो हैं वो ओपन हो चुके हैं। डेट इसकी 6 सितंबर के आसपास है, मतलब 6 या 5 सितंबर है। मैं अभी आपको पूरा का पूरा नोटिफिकेशन पढ़ के सुनाता हूँ। उसमें पूरी की पूरी इसकी डेट है कि ये कब से कब तक जो है आपको टाइम मिलेगा, आप इसको अप्लाई कर सकते हो। तो अगर हम बात करें, पहले तो मैं नोटिस पढ़ देता हूँ। वैकेंसी के बारे में पूरा का पूरा बात करेंगे, वेतनमान के ऊपर हम बात करेंगे कितना वेतनमान है, और इसके ऊपर ही हम बात करेंगे कि आपको उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का जो है ये आज वैकेंसी निकली है 15 अगस्त 2021। यहाँ पे लिखा हुआ है इसकी डेट। नाम है, विज्ञापन संख्या देखो ये दे रखी है, और आर ओ और ए आर ओ, ठीक है, यानी समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी जिसको हम कहते हैं, ठीक है, इन दोनों की वैकेंसीज निकली है। आपका जो टाइम है इसको अप्लाई करने के लिए, यानी नेट बैंकिंग से या किसी भी तरीके से आप फ़ी पेमेंट करते हो वो भी, और फाइनल डेट भी अगर हम बात करें तो वो 6 सितंबर है। 6 सितंबर बोलने के लिए है, 6 सितंबर तक आपको ही पता है कि अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो वो बहुत ज़्यादा साइट जो होती है वो बिज़ी होती है, तो आप उससे पहले ही अप्लाई कर देना इसके लिए, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कितनी वैकेंसीज हैं, क्या है, और इसके बारे में हम पूरा का पूरा देखते हैं। सबसे पहले समीक्षा अधिकारी की हम बात करते हैं। समीक्षा अधिकारी का जो विभाग है महाधिवक्ता कार्यालय उत्तराखंड, ठीक है। उसके बाद पदों की संख्या अगर हम बात करें, 12 जो हैं वो 12 पद हैं टोटल, जिसमें 3 जो हैं वो अनुसूचित जाति के हैं, एक अन्य पिछड़ा वर्ग, अनारक्षित जो हैं वो 7 हैं, और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग जो है वो 1 है, ठीक है। क्षैतिज आरक्षण 2 पद उसमें भी दे रखे हैं, 2 पद अनारक्षित हैं उत्तराखंड महिला के लिए, ठीक है। और उसके बाद वेतनमान की अगर हम बात करें, वेतनमान है 47,600 से 1,51,100 रुपये। लेवल 8 की जो है ये जॉब है। ग्रेड पे देखो बहुत ठीक ठाक ग्रेड पे है, ऐसा कुछ नहीं है, बढ़िया है ना। पद का स्वरूप देखें तो ये स्थायी है, ठीक है, पेंशन युक्त है, अंशदायी पेंशन युक्त है, ठीक है। उसके बाद शैक्षिक अर्हता यानी क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि होनी चाहिए, या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अर्हता, या केंद्र या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय जो यूजीसी के मानकों को जो पूर्ण करता हो, वहाँ से आपको उपाधि स्नातक की प्राप्त होनी चाहिए, यानी ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। सीधी सी बात ये है, अगर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो आप इसको जो है भर सकते हो। अधिमान्य अर्हता ये तभी काम आती है जब आपका कोई टाई का केस बन रहा होता है, या आप में से किसी और को प्रेफरेंस दी जाती है, तो प्रेफरेंस इनको दी जाएगी जिनके पास में ये सब चीज़ें होंगी, ठीक है। क्या कि प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक उन्होंने अगर सेवा करी हो, ठीक है, या राष्ट्रीय, दूसरा है एनसीसी, एनसीसी का बी और सी प्रमाण पत्र हो उनके साथ पास में, ठीक है। इसमें नोट करके एक चीज़ लिखी हुई है, शारीरिक रूप से विकलांग अभ्यर्थी के लिए आरक्षण हेतु पदों का चिन्हांक जो है वो ये आपको दे रखा है, OL OA PD और PB है, ठीक है। तो इसमें अधिमान्य अर्हता खाली प्रेफरेबल क्वालिफिकेशन होती है, आप इसको भर सकते हो अगर आपके पास में ग्रेजुएशन है तो। नेक्स्ट आपको बोल रखा है कि सहायक समीक्षा अधिकारी, इसके लिए क्या चाहिए। इसके लिए एक चीज़ अलग चाहिए, इसमें 5 पद टोटल हैं, जिसमें 2 जो हैं वो अनुसूचित जाति के हैं, ठीक है, 3 अनारक्षित हैं, और क्षैतिज आरक्षण जो है वो 1 पद तो है ही, ठीक है, वो महिला के लिए, ठीक है। उसके बाद हम बात करें तो वेतनमान जो है वो है 44,900 से 1,42,400। लेवल 7 की जॉब है ये, ठीक है, ग्रेड पे इसका यहाँ पे गिवन है। उसके बाद अगर हम बात करें, इसमें शैक्षिक अर्हता में ग्रेजुएशन आपको चाहिए ही। वो आप में लिखा हुआ क्या है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अर्हता, या केंद्र या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से यूजीसी के मानकों को पूर्ण करता हो, से स्नातक की उपाधि जो है वो प्राप्त हो, ठीक है। यानी ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए कैसे भी, है ना। ग्रेजुएशन के बाद में आपको बोला क्या गया है कि एक चीज़ और बोल दी है, ये भी होनी चाहिए आपके पास में, कि किसी मान्यता प्राप्त संस्था या विश्वविद्यालय से कंप्यूटर विज्ञान में डिप्लोमा होना चाहिए, या डोएक लेवल का जो होता है ना, जिसको हम बोलते हैं ओ लेवल का कोर्स, है ना। ओ लेवल का जो है उसमें आपका डिप्लोमा होना चाहिए, या सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास में ओ लेवल कोर्स का, ठीक है। तो ओ लेवल का आई थिंक ज़्यादा मुझे याद है, नीलिट भी करवाता है, नाइलिट जिसको हम कहते हैं, है ना। 3 महीने का उसकी अवधि होती है, 3 महीने तक वो सर्टिफिकेट शायद रहता है,
और उसमें आप क्या कर सकते हो, उसमें आप अप्लाई कर सकते हो कुछ 300 के आसपास, जहाँ तक मुझे याद है फीस होती है उसकी। आप अप्लाई करिए, एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम दे दीजिए, तो उसमें आपका थोड़ा सा फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका ये नहीं है तो ये कर सकते हो। उसके बाद क्या है, ये करने के बाद में और क्या क्या मांगा गया है आपको, अगर हिंदी टाइपिंग या इंग्लिश टाइपिंग दोनों में से एक आनी चाहिए। हिंदी टाइपिंग की अगर हम बात करें तो इसमें 4000 की डिप्रेशन पर आवर आपकी जो है स्पीड होनी चाहिए। इंग्लिश में जो है वो 9000 है, 9000 की डिप्रेशन पर आवर की जो है वो आपकी स्पीड होनी अनिवार्य है। यानी आपका ये टेस्ट होगा कुछ 10 मिनट के आसपास का टेस्ट होगा जो आपको देना होगा। आप इसको क्वालिफाई करोगे, क्वालिफाइंग नेचर का है, इसमें कोई मार्किंग नहीं है, क्वालिफाइंग नेचर का है। अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो तो वो लास्ट में आपका मैं ये कह सकता हूँ कि आप पास हो जाओगे उसमें। ठीक है, उसके बाद नोट करके इसमें भी बाकी सारी चीज़ें वही हैं। आयु की बात करें तो आयु जो है वो 21 से 42 वर्ष के बीच में है। यानी 21 मिनिमम होनी चाहिए, 42 क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। अब इसमें जो रिलैक्सेशन है वो आप इसको पढ़ सकते हो। मैं इसका जो नोटिस है या पूरा का पूरा ये जो है ये मैं आपको ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप जो है वहाँ पे सेंड कर देता हूँ, वहाँ पे आप देख लेना। ठीक है, क्योंकि अगर मैं पूरा पढ़ूंगा तो आप बोलोगे कि ये तो वीडियो भी इतनी लेंदी खींच दी है आपने और ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, देखिए कितना सारा है इसमें, है ना। तो हम इतना सब कुछ नहीं देखते हैं, इसका ये देख लेते हैं कि इसका सेंटर कहाँ कहाँ पड़ेगा और फीस कितनी है इसकी, है ना। तो इसका सेंटर देख लेते हैं। पहले तो फीस ही देख लेते हैं। फीस अगर हम बात करें जनरल की जो फीस है अनारक्षित की 150 रुपये, तो यह है टैक्स लगने के बाद में 176 रुपये 55 पैसे हो जाता है। अगर इसमें आपका एक चीज़ और है, इन फॉर्म्स में अगर आपकी कोई गलती हो जाती है, आपको लगता है कि ये और डेट से पहले, फाइनल डेट से पहले अगर आपकी कोई गलती हो जाती है तो आप इसमें प्रत्यावेदन कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना होगा कि पुराना फॉर्म कैंसिल करना पड़ेगा और नया फॉर्म दोबारा से उसको भरना पड़ेगा। नया फॉर्म जब आप भरोगे तो आपको बाकी सब चीज़ें तो होंगी, आपकी जो फीस है ये दोबारा से आपको पे करनी पड़ेगी। यानी 176 रुपये और 55 पैसे का आपको बस घाटा होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो आप पहले तो फॉर्म थोड़ा ध्यान से भरना। अगर नहीं कुछ गलती लगती है तो आप उसको दोबारा से भर सकते हो, लेकिन आपको जो फीस है वो दोबारा से डिपॉजिट करनी पड़ती है। ठीक है, कमज़ोर आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग हैं उनकी फ़ीस भी जो है 176 रुपये 55 पैसे ही है। अनुसूचित जाति जनजाति की अगर हम बात करें, जाति और जनजाति की है 86 रुपये 55 पैसे। पिछड़ा वर्ग की जो है वो भी 176 रुपये 55 पैसे ही है। और पूर्व सैनिक जो हैं उनकी भी 176 रुपये 55 पैसे ही है। ठीक है, उत्तराखंड राज्य में संचालित जो स्वैच्छिक या राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चे उनके लिए कोई शुल्क नहीं है। ठीक है, लास्ट में जो दिव्यांग है, दिव्यांग को सिर्फ 26 रुपये 55 पैसे देने हैं। और मतलब इसमें एप्लीकेशन का कुछ नहीं है, वो टैक्सेस जो हैं वो तो सबके लिए सेम ही कर रखे हैं इन्होंने। ठीक है, उसके बाद इसकी अगर हम बात करें इसका सेंटर कहाँ पे पड़ेगा, तो एक सेकंड देख लेते हैं ज़रा उसको भी। ठीक है, तो ये 6 जगह आपको दे रखी है, हरिद्वार, देहरादून, और सिटी कोड भी आपको दे रखे हैं। हरिद्वार का है 1, देहरादून का है 2, हल्द्वानी का है 3, उधम सिंह नगर का 4 है, अल्मोड़ा का 5 है और श्रीनगर का जो है वो 6 है। ठीक है, तो ये सिटी कोड हैं और यही सेंटर कोड भी हैं। यानी परीक्षा जो है वो इसका जो मुख्य परीक्षा होगी वो तो हरिद्वार में ही होगी। ठीक है, जो बाकी जो है अभी जैसे फर्स्ट जो हम बोल सकते हैं प्री जो होगा वो यहाँ से कहीं पे भी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या बोल रखा है, अगर बात करें तो परीक्षा का पैटर्न क्या है। परीक्षा जो है वो दो आपके टीयर में होंगी, यानी टीयर 1 टीयर 2। टीयर 1 जो होगा वो प्री एग्ज़ाम होगा, टीयर 2 जो होगा वो मेंस एग्ज़ाम होगा। टीयर 1 में क्या होगा आपके, जैसे हम बात करें अभी हमने एक और भी सिलेबस पढ़ा था, शायद FRO का था, उसमें जो सिलेबस बताया था उसका सिलेबस से अलग सिलेबस है इसका। इसकी अगर हम बात करें GS के क्वेश्चन आएंगे आपके, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, 200 मार्क्स के होंगे, 3 घंटे का आपको एग्ज़ाम मिलेगा। ठीक है, 3 घंटे का आपको क्या मिलेगा, टाइम मिलेगा। तो GS जो है इसका अगर मैं लेवल की बात करूँ तो ये लेवल इसका अच्छा आता है। और इस वाले एग्ज़ाम की मैं आपको बोलूँगा, अगर GS पढ़ रहे हो तो आप तरीके से पढ़िए पूरा। अगर आप मतलब लक्ष्मीकांत लेके बैठे हो तो लक्ष्मीकांत को ढंग से पढ़िए। कोई और बुक है आपके पास में तो उसको बढ़िया से पढ़िए। और कोशिश करिए कि GS के जो टेस्ट होते हैं वो आप अच्छे लेवल के लें, जहाँ से भी ले रहे हो आप। ठीक है, उसके बाद मुख्य परीक्षा की हम बात करें तो मुख्य परीक्षा जो है वो लिखित होगी। लिखित कैसी होगी, वो एक तो इंग्लिश की होगी, एक हिंदी की होगी। ठीक है, इसमें क्या होगा, दो पेपर आपके होंगे। एक लिखित परीक्षा जो है पर परंपरागत प्रकार जो है, इसका मतलब क्या मतलब है कि जैसे पहले की परीक्षा करवाते थे ऐसे आपको राइटिंग में देंगे। ठीक है, हिंदी में भी ऐसे ही देंगे आपको, जो है ऐसे राइटिंग भी मिलेगी और इसके साथ में और भी मिलेगा। आप उसका पूरा सिलेबस जो है वेबसाइट पे चेक कर सकते हो, वेबसाइट पे इसका सिलेबस भी है इस समय।
ठीक है। कंप्यूटर की अगर हम बात करें, कंप्यूटर में आपका सिर्फ 10 मिनट का टेस्ट होगा, जैसा कि मैंने बताया था। ये जो दोनों परीक्षा होंगी 3-3 घंटे की होंगी, और ये दोनों लिखित होंगी और आपको 200-200 मार्क्स की होंगी। इसका मतलब अगर हम बात करें तो 200 मार्क्स ये रहे, 200 मार्क्स ये रहे, 200 मार्क्स ये रहे, टोटल 600 मार्क्स हैं। 600 में से मेरिट का जो भी बनेगा वो बनेगा, और आपको ये जो है ये क्वालिफाइंग नेचर है, इसको तो क्लियर करना ही पड़ेगा। ठीक है। तो ये पूरा का पूरा इसकी इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे नीचे इसका सिलेबस दे रखा है। जैसे जनरल स्टडी की बात करें, जीएस की अगर हम बात करें, जनरल नॉलेज की, तो उसमें इन्होंने जनरल साइंस बोल दिया, करंट अफेयर बोल दिया। तो इन्होंने कोई पर्टिकुलर नहीं बोला, ये तो टॉपिक का नाम है पूरा का पूरा, आपको पूरा टॉपिक ही करना पड़ेगा। इन्होंने ये नहीं बताया कि इसमें क्या करना है आपको, यानी जनरल साइंस में भी क्या क्या करना है, क्या क्या टॉपिक है, इंडियन हिस्ट्री में, ठीक है, या वर्ल्ड हिस्ट्री में क्या क्या करना है। वर्ल्ड हिस्ट्री बहुत वास्ट है, इंडियन हिस्ट्री जो है जब हम पढ़ने के लिए आते हैं, जब आपने पढ़ी भी होगी, आप तैयारी भी करोगे, तो बहुत वास्ट है ना। लीगल ग्लोसरी, लीगल हिस्ट्री, ठीक है, ये सब चीज़ें जो हैं ये आपको पढ़नी पड़ेंगी। और ये टोटल 9 चीज़ें इन्होंने बोल रखी हैं। कंप्यूटर के भी कुछ क्वेश्चंस इसमें आएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वही लक्ष्मीकांत उठाइए, आप उससे पढ़िए, सबसे बढ़िया बुक है। ठीक है। और उत्तराखंड का भी आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, उत्तराखंड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, पॉलिटी बेस्ड क्वेश्चन जो हैं वो सब। बात करें अगर इंग्लिश लैंग्वेज का जो मेंस पेपर होगा, मेंस का जो पेपर होगा, उसमें ये विषय विषय जो हैं ये आपके आ सकते हैं। कौन कौन से आएंगे? वर्ड, फ्रेजेस, सिनोनिम्स और अपोजिट्स, एस्से, प्रिसाइज राइटिंग, ग्रामर, ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी, और लेटर राइटिंग आएगा, फॉर्मल आएगा, इनफॉर्मल नहीं आएगा। ठीक है। उसके बाद समरी राइटिंग। हिंदी लैंग्वेज का जो सिलेबस है वो भी सेम ही है, ठीक है, लगभग। तो इसमें प्रिसाइज राइटिंग इसमें भी वही दे रखी है। पेपर थर्ड के लिए आपको क्वालिफाइंग है, ठीक है, 10 मिनट में आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो ये पूरा का पूरा है, आप इसको देख सकते हैं। और इसको जो है आप आज ही कल में भर दीजिए, अगर आपको भरना है तो। ज़्यादा वेट मत करिएगा, यानी अगर आप रुकते हो 6 तारीख तक तो हो सकता है कि साइट बिज़ी हो जाए और इसमें आपको नुकसान हो जाएगा। तो चलिए, अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको ज़रूर शेयर करिए। धन्यवाद।